होते हैं। महाराजगंज में सर देखा जा रहा था कि कोणीय लड़ाई चल रहा था रणधीर सिंह के आने के बाद, लेकिन अब रणधीर सिंह भी बैक फुट पे नजर आ रहे हैं। उनको भी जैसे आप लोग सच्चिदानंद राय को मनाने में कामयाब रहे, वैसे ही राजनाथ सिंह रणधीर सिंह को मनाने में आक्रोश है एकदम मोदी जी के खिलाफ, केजरीवाल जी के खिलाफ। अब आप लोग सब पत्रकार साथी हैं, इतनी बड़ी देश में सरकार बनी बीजेपी की, और ये केजरीवाल जी यहाँ एमपी हैं, 2 टर्म के एमपी हैं। बिहार में भी इन्हीं की सरकार है, सेंटर में भी इनकी सरकार, बिहार में भी इनकी सरकार, 10 साल के सांसद। एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट है मैनिफेस्टो में आ रहा है कि गरीब महिलाओं को 1-1 लाख रुपया हर परिवार को दिया जाएगा। तो जहाँ पे आपकी सरकार है भारत में, जिस स्टेट में है, उस स्टेट में कुछ न कुछ देने का काम क्यों नहीं आपकी सरकार कर रही? ये बाहर से जो आने की बात है, जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, तो सबसे पहले बीजेपी के लोगों को मोदी जी का विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो बनारस से लड़ रहे हैं। हम तो कम से कम बिहार के बेटा हैं। सर, बिहार के 9 सीटों में से आप महाराजगंज सीट को ही क्यों चुने? महाराजगंज बड़ा पीछे है। मुझे लगता है बिहार हमारे देश में एक पिछड़ा राज्य है, और महाराजगंज बिहार में भी बड़ा पिछड़ा है। अभी हम लोग घूम रहे हैं रोज, और कहीं अच्छी सड़क नहीं दिखाई देती है। थोड़ा सा जहाँ अर्बन टाइप का एरिया है, वहाँ पे भी अपार गंदगी है, और सड़क की सबसे बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि 80% जो यहाँ रोड से सब उबड़ खाबड़ है, तो रोड की मुझे सबसे भारी समस्या दिखाई देती है। सबसे पहले आपके बारे में जानेंगे प्रकाश जी कि आपके पिताजी सियासी कांग्रेस के सियासत के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी जी। आपको ये सीट मिला, क्या उनके द्वारा मिला या आपका उपलब्धि है? तो उनके द्वारा कैसे सीट मिल जाएगा? कांग्रेस में एक सिस्टम है, ये सब नाम लोग भेजते हैं, और पहले स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग में 20-25 नाम जाते हैं। स्क्रीनिंग के बाद फिर सीसी में नाम जाता है। सीसी को हेड करते हैं हमारे प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी होती है, पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स होते हैं। तो सब मिल बैठ के तय करते हैं कि कौन जिताऊ उम्मीदवार है। आपका छात्र राजनीति के बारे में और पढ़ाई के बारे में हम जानेंगे आपको। मैंने शुरुआती अपनी शिक्षा पटना में ग्रहण की। एक छोटा स्कूल था प्रारंभिक का, नर्सरी वगैरह। फिर डीपीएस पटना में पढ़े, फिर सेंट पॉल्स स्कूल दार्जिलिंग चले गए, बोर्डिंग स्कूल। उसके बाद हायर स्कूल मैंने संस्कृति स्कूल दिल्ली में की। फिर मैं इंग्लैंड चला गया, वहाँ मैंने पढ़ाई की। फिर वापस भारत लौटा। आप भी मोतिहारी में चुनाव लड़ चुके, मोतिहारी से जी। बताया कुछ उसके बारे में। कब लड़े थे चुनाव? 19 में लड़े थे। 2019 में लड़े। हाँ। सर, बिहार के 9 सीटों में से आप महाराजगंज सीट को ही क्यों चुने? अब पार्टी ने फैसला किया, ये सब मेरा फैसला तो होता नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे भूमिहार जाति का दूसरे नंबर पे ज्यादा वोट है, इसलिए आप भी भूमिहार जाति के हैं, इसलिए यहाँ का? नहीं, बिल्कुल हम भूमिहार जाति के हैं, और लेकिन हमने नहीं चुना है, ये पार्टी फैसला करती है। इंडिया अलायंस है, उसमें तय होता है कौन सी सीट कौन पार्टी में जाएगी। तो 9 सीटें कांग्रेस को मिली। उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी का आला कमान, स्क्रीनिंग कमेटी, सीईसी, वो लोग तय करते हैं कि उन 9 सीटों में से कौन कहाँ लड़ेगा। सर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आ रहा है कि गरीब महिलाओं को 1-1 लाख रुपया हर परिवार को दिया जाएगा। तो जहाँ पे आपकी सरकार है भारत में, जिस स्टेट में है, उस स्टेट में कुछ न कुछ देने का काम क्यों नहीं आपकी सरकार कर रही? नहीं, बिल्कुल हम लोग दे रहे हैं। कर्नाटका में चालू है। कितना? 4,000 रुपये महीना वहाँ सबको मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है वहाँ। वैसे तो हरियाणा में भी मिल रहा है। हाँ, और ओल्ड पेंशन स्कीम भी सब जगह कांग्रेस पार्टी लागू कर रही है। और ये जो भारत का मैनिफेस्टो है, इसमें हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि हर एक गरीब परिवार को 1 लाख तो मिलेगा ही। साथ में जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसको भी हम लोग वापस लागू करेंगे, जैसे हमने अपने स्टेट्स में लागू किया है जहाँ कांग्रेस की सरकार है। साथ में अग्निवीर को ख़त्म करेंगे, कि हम लोगों को बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कि हमारा युवा साथी मात्र 4 साल नौकरी करे, उसके बाद रिटायर हो जाए। और मोदी जी खुद 12 साल सीएम रहें, 10 साल पीएम रह लिए, और फिर 5 साल और पीएम बनने के लिए घूम रहे हैं। तो अग्निवीर योजना को भी ख़त्म करेंगे, वो भी मैनिफेस्टो में है। 200 यूनिट बिजली फ्री हम लोग कर देंगे सब लोगों के लिए, वो भी मैनिफेस्टो में है। एमएसपी को दुगना करेंगे। जो श्रमिक का मिनिमम वेज है डेली, उसको बढ़ा के 400 रुपया करेंगे। मनरेगा में अप्लाई, सारी चीज़ें हैं मैनिफेस्टो में। और हम लोग बहुत मजबूती से अपनी मैनिफेस्टो की बात लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई आप वोट दे रहे हैं तो किस लिए वोट दे रहे हैं, आपके लिए क्या होगा। तो हमारे लिए हमारा मैनिफेस्टो एक सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। महाराजगंज में आपको क्या लगता है? केजरीवाल जी यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं, आकाश सिंह बाहर से आए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। इसके बारे में बताएं कि क्या आकाश सिंह को क्या दिखता है, क्या मूलभूत कमियां? बाहर से जो आने की बात है, जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, तो सबसे पहले बीजेपी के लोगों को मोदी जी का विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो बनारस से लड़ रहे हैं। हम तो कम से कम बिहार के बेटा हैं, मोदी जी का क्या लेना देना है बनारस से?
तो जाए यहाँ से। LK आडवाणी जी क्यों यहाँ चुनाव लड़ते थे, पाकिस्तान से आए थे, सिरमौर नेता थे बीजेपी के। और बिहार में क्या बीजेपी ने सब लोकल लोगों को टिकट दिया है क्या? विवेक ठाकुर जी का क्या लेना देना था नवादा से? और ऐसे कई कई प्रत्याशी उनके हैं। ये सब बकवास है। मेरे नहीं, मेरे खिलाफ क्या ये लोग अपराधी, क्रिमिनल ये सब तो नहीं बोल सकते। मोदी जी के जैसे हम झूठे तो है नहीं, तो क्या बोलेंगे? तो कुछ ना कुछ बोलना है, इसलिए अपने ये सब बोलते हैं। महाराजगंज में सर देखा जा रहा था त्रिकोणीय लड़ाई चल रहा था रणधीर सिंह के आने के बाद, लेकिन अब रणधीर सिंह भी बैक फुट पे नजर आ रहे हैं। उनको भी जैसे आप लोग सच्चिदानंद राय को मनाने में कामयाब रहे, वैसे ही राजनाथ सिंह रणधीर सिंह को मनाने में कामयाब हो गए। हम अपनी बात कर सकते हैं ना, कि जिसको चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। जो लोग लड़ना चाहें वो लड़ें, जो लोग ना लड़ना चाहें ना लड़ें। यहाँ जनता हमारे साथ है, जीत हमारी सुनिश्चित है। हम लोग सिर्फ अपने मार्जिन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे आक्रोश है एकदम मोदी जी के खिलाफ, केजरीवाल जी के खिलाफ। अब आप लोग सब पत्रकार साथी हैं, इतनी बड़ी देश में सरकार बनी बीजेपी की, और ये केजरीवाल जी यहाँ MP हैं, 2 टर्म के MP हैं। बिहार में भी इन्हीं की सरकार है, सेंटर में भी इनकी सरकार, बिहार में भी इनकी सरकार, 10 साल के सांसद। एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पे? 4000 करोड़ 5000 करोड़ कोई प्रोजेक्ट लेके आए जिससे एम्प्लॉयमेंट मिले? अगर इस पूरे इलाके में कुछ बड़ा दिखता है तो वो लालू जी के द्वारा लाया हुआ वो रेल पहिया का कारखाना दिखता है। हालांकि वो महाराजगंज में नहीं है, सटा हुआ सारण में है। लेकिन इस पूरे इलाके की बात करिए, बीजेपी के द्वारा यहाँ कुछ नहीं लाया गया है, सिवाय धोखाधड़ी के। जनता के साथ इन लोगों ने कुछ नहीं किया।